हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, मैं आज सिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 1.3 ऑफ सिमिलैरिटी। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना और एक लाइक करना ना भूले प्लीज़। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो स्टूडेंट्स, आज मैं सिखाने जा रहा हूँ प्रैक्टिस सेट 1.3। ओके, 1.3 में क्या क्या है देखिए। पहली बात तो हम सीखेंगे आज ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी और एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी और एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, ये तीनों आज हम सीखेंगे। ज़्यादा कुछ नहीं सीखना है, बिकॉज क्या है ना कि ये तीनों पर ही बेस्ड है ये पर्टिकुलर प्रैक्टिस सेट। सो देखिए, ए टेस्ट में क्या होगा, आप लोगों को ये चीज़ याद रखना है, साइड और एंगल्स के ऊपर सब डिपेंड है। ठीक है, तो ए का मतलब है एंगल एंगल, एस का मतलब है साइड साइड साइड, और ये है साइड एंगल साइड। तो जिस तरह से आप सॉल्व करोगे दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के लिए, ओके, मैं वो सम के थ्रू आप लोगों को समझा दूंगा, बस रफली बता रहा हूँ। दो ट्राइंगल्स को जब आप प्रूफ कर रहे हो सिमिलर प्रूफ करने के लिए, तो आप लोगों को इस तरह से एक साइड दिया जाएगा, एक एंगल दिया जाएगा, एक साइड दिया जाएगा, तो उस तरह से समझना कि वो एस टेस्ट है। दो एंगल्स दिए जाएंगे तो वो ए टेस्ट होता है। ओके, और उसके बाद होता है ये करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CSST। ये मैं आप लोगों को सम के थ्रू ही समझा दूँगा। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि टेक्स्ट बुक पेज नंबर 21 ओपन कर लेना। वहाँ पर कुछ सम्स है, कुछ नहीं है, बल्कि यहाँ पर टोटल कितने 9 सम्स है यार, 9 सम्स है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है जानना। तो पहला सम क्वेश्चन में रीड आउट करता हूँ। तो यहाँ पर एक फिगर दिया गया, वो मैं पहले बार ड्रॉ करना चाहूँगा। एंगल 75 डिग्री और ये भी 75 डिग्री है। ठीक है, अब इसमें क्या बताया है कि ABC है, गिवन पार्ट पहले मैं लिखता हूँ ताकि आप लोगों को जो भी है क्लियर हो जाए। आप लोग टेक्स्ट बुक भी साइड बाय साइड ओपन करके रेफ़र कर सकते हो। गिवन में है ABC कितना है 75 डिग्री, एंगल EDC है 75 डिग्री। उसके बाद स्टेट विच टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर एंड बाय विच टेस्ट। ओके, तो हम लोगों को क्या करना है, टू फाइंड। इसमें क्या है, हम लोग को ये दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, और वो कौन से टेस्ट से। तो कैसे लिखें, टू फाइंड ट्राइंगल्स, TRINGLES हैं, ट्राइंगल्स आर सिमिलर और बाय विच टेस्ट। ओके, सोल्यूशन। तो इसमें क्या दिया है, पहले हम लिखेंगे ये दो ट्राइंगल्स दिए गए उसके रिगार्डिंग लिखेंगे। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल EDC, स्क्रीन पर तो दिख रहा है ना, EDC, ABC, B बीच में 75 डिग्री और D बीच में 75 डिग्री। तो पहला क्या लिखेंगे प्रूफ करने के लिए, पहले हम प्रूफ करेंगे ये ABC और EDC में एंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू EDC। तो क्या है, ईच एंगल मेजर्स 75 डिग्री। ओके, पहला ये हो गया, तो इसे हम कंसिडर करेंगे A। ठीक है, ये एंगल वाली बात चल रही है, क्योंकि दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर प्रूफ करना रहता है, तो उसके लिए पहली बात तो ये एंगल आ रहा है जो दोनों 75 डिग्री के हैं, जिसको A मतलब एंगल शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखा हूँ। उसके बाद है देखो, जो C है दोनों के बीच में, देखो
जो सी का एंगल है वो कॉमन हो रहा है दोनों ट्राइंगल्स के लिए, तो मैं क्या लिखूँगा, एंगल सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी विच इज़ अ कॉमन एंगल। तो ये भी ए में आता है। तो क्या हो रहा है बेसिकली ए टेस्ट। सो देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, सिमिलर का साइन है। ए बी सी इज सिमिलर टू ई डी सी बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। अभी इसके बाद हम लोग को क्या बोला है, 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ऐसा होता है, देखो ए बी सी और ऐसा एक एरो डाल के ई डी सी, इसको बोलते हैं 1, क्वेश्चन में ही दिया देखो प्रॉपर 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। ओके, तो पहले हमने क्या किया, स्टेट वेदर टू एंगल्स आर सेम, टू ट्राइंगल्स, तो दो ट्राइंगल्स सिमिलर प्रूफ हुए, एंड बाय विच टेस्ट, ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। और 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस में वही ऑब्वियसली ये सिमिलर प्रूफ हो गया, तो ए बी सी और ये एरो डाल के ई डी सी। तो ये 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस ज़्यादातर नहीं पूछा जाता, ये ऐसे ही फर्स्ट क्वेश्चन है, इसीलिए ईजी रखने के लिए लोगों ने दिया है। तो आप चाहे तो इसे पॉज करके देख लीजिए, उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें क्या लिखा है, इसमें दो ट्राइंगल्स दिए गए हैं और इधर लिखा है कि आर द ट्राइंगल्स इन द फिगर 1.56 सिमिलर, इफ़ यस देन विच टेस्ट। ओके, तो आप देख सकते हो पूरे तीनों तरफ ये साइड्स के बारे में ही मतलब मेजर्स दिए गए। तो साइड्स के मेजर्स दिए गए तो ऑब्वियस है ये तो एस टेस्ट है, पता चल जाता है क्वेश्चन देख कर। पहले मैं ड्राइंग करता हूँ, रुको। मैं हमेशा यही कहूँगा कि जो ड्राइंग करते पेंसिल से किया करो, पेन से करोगे तो मार्क्स कट होगा। ड्राइंग इम्पोर्टेंट है यार, नहीं तो सामने ही पता चल जाएगा। ओके, अभी देखो ये बहुत ट्रिकी चीज़ से किया जाता है। देखो ऐसा लिखना है, इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल एल एम एन। तो इसमें बस इन लोगों ने बोला है कि हम लोगों को कैलकुलेट करके इन लोगों के जो फ्रैक्शनल फॉर्म में होगा वो सिमिलर करना है। देखो मैं बताता हूँ, जैसे ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है, ये भी स्ट्रेट लाइन, तो मैं कैसे लिखूँगा, पी क्यू अपॉन एल एम इज इक्वल्स टू, एक मिनट कितना है, पी क्यू का क्या है 6 और एल एम का है 3। उसके बाद बेस लाइन देखो, क्यू आर अपॉन एम एन 8/4। उसके बाद थोड़ा ऐसा लाइन ही करता हूँ, यहीं पे कंटिन्यू करता हूँ ना, ज़्यादा ना लाइन एक्सटेंड क्यों करना। पी आर अपॉन एल एन 10/5, ठीक है, इस तरह से। तो अभी देखो या पी आर अपॉन एल एन, तो पी क्यू का क्या है 6 है, तो 3 1 3, 3 2 6, 4 1 4, 4 2 8, 5 1 5, 5 2 10। आप देख सकते हो हर जगह है 2/1। तो देयरफॉर ट्राइंगल पी क्यू आर इज सिमिलर का साइन ऐसा पानी तैरता है ऐसा, टू एल एम एन बाय, तीनों तरफ साइड्स की बात चले तो एस टेस्ट। ओके, तो इस तरह से सॉल्व करना, सिमिलैरिटी तो लिखना ही है। ओके, तो इसे आप चाहे तो पॉज कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 as shown in the figure 1.57, two poles of height 8 meter and 4 meter are perpendicular to the ground. The length of the shadow of a smaller pole due to sunlight is 6 meter. Then how long will be the shadow of a bigger pole at the same time? ठीक है, मैं पहले इसको ड्राइंग करता हूँ। नज़दीक हो, सॉरी फॉर दैट। ओके, तो यहाँ पर आप लोगों को x फाइंड आउट करना है, मतलब ये
पोल में जो ये एक्स है वही फाइंड आउट करना है, बाकी ये इसका मेजर नहीं दिया गया है तो ये हम कंसीडर नहीं करेंगे, जिस लाइक इसमें किया था तीनों में हम लोग। ठीक है, ऐसे लिखेंगे इन ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए सी बी पी आर क्यू, पी क्यू आर लिखकर ए बी सी लेते हैं ना, बेटर है। पी क्यू आर देखो स्लोप है ऐसा, ए बी सी। ठीक है, अभी देखो किस तरह से हम लिखेंगे। पहले हम कौन सा साइड का ले सकते हैं एज पर, तो ये लेंगे हम, बेस का लाइन लेंगे, ये पहले लेंगे बिकॉज एक्स फाइंड आउट करना है ना, तो जो हमें फाइंड आउट करना है वो लिखेंगे। और ये टू, फिर ये ए सी और पी आर। ओके, मैंने ये इसीलिए पहले लिया बिकॉज हम लोग को आंसर बराबर मिलना चाहिए। एक्स पहले बार हमने फाइंड आउट करना है, तो मैंने एक्स कंसीडर के लिए ये वाला लिया पहले, उसके बाद दिस अपॉन दिस, फिर ये और ये लिया। क्यू आर क्या है 6, ए सी क्या है 8, पी आर है 4, 4 1 4 4 2 8। पहले ही मैंने ये लोवेस्ट कर दिया ताकि टेंशन ही नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई एक्स 6 2 12, तो एक्स क्या है 12, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 12 मीटर्स। तो आप चाहे तो इसे पॉज कीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। सॉरी, स्क्रीन पे क्या हुआ गया? ओके, बराबर नॉर्मल, ब्लर हो जाएगा तो प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, पहले मैं ड्राइंग ही करता हूँ, बेटर है। अभी तो हमने बोला है कि ए बी सी का एक ट्राइंगल है जहाँ पर ए पी इज परपेंडिकुलर टू बी सी एंड बी क्यू, अच्छा क्यू भी है इधर, बी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, बी पी सी, ए क्यू सी। देन प्रूव दैट ट्राइंगल सी पी ए इज सिमिलर टू सी क्यू बी, ए पी 7 सब मेजर्स दे। तो पहली बात हम इसमें जितना गिवन पार्ट है वो लिखेंगे, जैसे कि ए पी इज़ परपेंडिकुलर टू बी सी, सेकेंड है बी क्यू इज़ परपेंडिकुलर टू ए सी, ये सी, और इसमें ए पी क्या दिया है 7, बी क्यू क्या दिया है 8, बी सी क्या दिया है 12। टू फाइंड ए सी, ठीक है। उसके बाद है तो स्क्रीन बराबर है ना, प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। सोल्यूशन, अब इसमें पहला सोल्यूशन क्या है हम लोगों को, देखो यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया, देखो इन ट्राइंगल क्या दिया है सी पी ए, इसको हम लोग को प्रूफ करना है पहले ना। सी क्यू बी डायरेक्ट नहीं कर सकते, सी पी ए एंड सी क्यू बी को सिमिलर प्रूफ करना है पहली बात, उसके बाद ही वो करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल का वो सॉल्विंग हो सकता है। तो देखिए इसमें पहली बात तो प्रूफ करने के लिए वही सी पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू बी जो गिवन है, इधर से में कॉन्ग्रुएंट दिया, तो ऑब्वियसली बात है सी पी ए, देखो सी पी ए इज़ कॉन्ग्रुएंट टू सी क्यू बी, इसमें क्या है ये चीज़ 90 डिग्री है, तो हम लिखेंगे ईच मेजर्स 90 डिग्री, ठीक है। उसके बाद कॉमन एंगल कौन सा है इसमें, एंगल सी है, देखो दोनों में सी एंगल कॉमन है, सी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी विच इज़ अ कॉमन एंगल। अभी इसमें कौन सा है ए, देखो ये पहला वाला तो है ए, सेकेंड वाला भी है ए, तो देयरफॉर ट्राइंगल सी पी ए इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी क्यू बी बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ओके। उसके बाद अभी हम लोग कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ले सकते हैं, जैसे कि इसमें ट्रिकी चीज़ है, अगर आप लोगों को इससे समझना होता है, जैसे कि हम लोग लिखेंगे सी पी
सी पी स्टार्टिंग के 2 लेटर सी क्यू इज इक्वल्स टू ए पी ले सकते हैं, थोड़ा सिंपल होगा बी क्यू। ओके, सेकेंड लास्ट और लास्ट, अभी फर्स्ट और लास्ट, जैसे कि ए सी ले सकते हो और बी सी ले सकते हो इस तरह से। अभी देखो ये तीनों मैंने लिया, लेकिन कभी कभी अभी देखो इसमें कौन से मेजर्स दिए वो देखते हैं। ये वाला ए पी दिया है, बी क्यू दिया है, बी सी दिया है, तो फाइंड क्या करना है ए सी, तो ये कैंसिल होगा, ये किसी काम का नहीं है। ये दोनों साइड इम्पोर्टेंट है। तो देखो ए पी का क्या है 7, बी क्यू का क्या है 8, ए सी का क्या है, ए सी का नहीं दिया हम लोग को, फाइंड आउट करना है बी सी 12 है। ओके, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जैसे कि 8 इंटू ए सी हो गया और 7 इंटू 12। ओके, अब ये जो 8 है वो इधर जाएगा, 6 2 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, कट कट, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो आंसर ऐसा है 21 डिवाइडेड बाई 2। देखते 0 5 2 ज़ा 10, तो 10.5 आंसर क्या है 10 ए सी क्या है 10.5। रुको मैं इसको ज़रा स्क्रीन पे प्रॉपरली लाता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे, तो आप इसे पॉज करके देख सकते हो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इसमें डायग्राम दिया है, फिगर मैं वो ड्रॉ करता हूँ। ये एक ट्रपेजियम है, जैसे कि पी क्यू आर एस आर और ए, ठीक है। इसमें हम पहली बार गिवन, ठीक है, इसमें क्या लिखा है वो हम रीड करते हैं। इन ट्रपेजियम पी क्यू आर एस, साइड पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर। ओके, ए आर एस, अच्छा मेजर्स दिया और प्रूफ करना है कि एस आर इज इक्वल्स टू 5 पी क्यू। तो गिवन पूरा लिख देते हैं ना, साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एस आर, ए आर इज इक्वल्स टू 5 ए पी, ए एस इज इक्वल्स टू 5 ए क्यू। इतना ही दिया गया और कुछ नहीं दिया ना। टू प्रूफ एस आर इज इक्वल्स टू 5 पी क्यू, सॉल्यूशन में देखते हैं अभी क्या है। ओके, यहाँ पर पैरेलल वाली चीज़ चल रही है बराबर, तो हम क्या करेंगे ट्रांसवर्सल की मदद से हम इसको प्रूफ करेंगे। तो साइड पी क्यू इज पैरेलल टू साइड एस आर, एंड क्या ट्रांसवर्सल ले सकते हैं हम लोग, ये एस क्यू इज द ट्रांसवर्सल। तो ये वाला पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर एंड दिस इज ट्रांसवर्सल। ये वाला मैं इसीलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि ये प्रूव नहीं हो जाएगा, क्योंकि एस क्यू ले रहा हूँ वो सही है, देखो वो इजी पड़ेगा इसके लिए। उसके बाद अभी हम वो ऑल्टरनेट एंगल ले सकते हो, जेड फॉर्म में रहता है, तो कैसे लेंगे, क्यू एस आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एस क्यू पी, क्यू एस आर और एस क्यू पी। तो ये क्या लिखेंगे ऑल्टरनेट, ए एल टी, ऑल्टरनेट एंगल्स। अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको शॉर्ट एंड करेंगे। देखो क्यू एस आर में शॉर्ट एंड में क्या आएगा, बीच में ए है तो ए एस आर कर देंगे, ए एस आर इज कॉन्ग्रुएंट, एस क्यू पी का क्या होगा, एस क्यू पी का ए क्यू पी। ओके, ए क्यू पी, ठीक है, शॉर्ट एंड कर दिया। देखो वापस से मैंने पी क्यू इज़ पैरेलल टू साइड एस आर एंड क्यू एस इज़ द ट्रांसवर्सल या एस क्यू इज़ द ट्रांसवर्सल। उसके बाद क्यू एस आर जेड फॉर्म में हो रहा है, देखो क्यू एस आर और एस क्यू पी ऑल्टरनेट एंगल्स। उसके बाद देखो क्यू एस आर का देखो बराबर से, क्यू एस आर के लाइन में क्या आ रहा है ए एस आर, तो मैं शॉर्ट एंड किया ए एस आर में, और एस क्यू पी का क्या किया, एस क्यू पी का ए क्यू पी, ठीक है। अब ये दो को हम सिमिलर प्रूफ करते हैं। इसके बाद इन ट्राइंगल ए एस आर एंड ट्राइंगल ए क्यू पी। ओके, इसको प्रूफ करना पड़ेगा हम लोगों को, तभी वो सही हो जाएगा। पहली बात तो इसको नंबर 1 देते हो बेटर है, एंगल ए एस आर इज़
कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ए क्यू पी बाय फर्स्ट, वो पहला वाला, तो ये ए हो गया। उसके बाद वर्टिकली ऑपोजिट वी फॉर्म में, उल्टा वी फॉर्म में, तो पी ए क्यू या क्यू ए पी लिखते हैं। क्यू ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू आर ए एस, क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, तो ये भी ए है। तो बाय, तो डेफो ट्राइंगल ए एस आर इज सिमिलर टू ट्राइंगल ए क्यू पी बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। उसके बाद दो सिंपल फॉर तरीका आप लोगों को आजमाना है, जैसे ए एस अपॉन ए क्यू इज इक्वल्स टू एस आर अपॉन क्यू पी। देखो फर्स्ट सेकेंड फिर थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ए एस ए क्यू स्टार्टिंग का, फिर से बीच में और लास्ट में एस आर और क्यू पी, उसके बाद ए आर और ए पी। लेकिन रुको, अभी क्या क्या इन लोगों ने दिया है वो देखते हैं। जैसे कि ए पी की बात चल रही है, ए एस की बात चल रही है, हम लोग को क्या फाइंड आउट करना है, एस आर और पी क्यू, ये दो तो हो गया। ओके, तो इसमें कैंसिल कौन सा होगा तीनों में से, ये ए आर और ए पी, ये कैंसिल होगा, ये दोनों बचेंगे। अभी इन लोगों ने क्या बोला था, बताया था ना इन लोगों ने, ए पी इज इक्वल्स टू ए पी इज इक्वल्स टू ए पी, 1 सेकेंड, ए आर इज इक्वल्स टू ए पी ना, सॉरी ये गलती हो गई मेरे से, ए आर इज इक्वल्स टू ए पी। अब मैं क्या करूँगा, ये जो ए आर है ये एज इट इज़ रहेगा, और ये जो ए पी इसके नीचे लूँगा, 5 वही रहेगा, 5/1, ये एक हो गया। और अभी देखो एस आर और पी क्यू, अभी इसमें क्या इक्वल हो रहा है, देखो ये और ये इक्वल है, ठीक है। अगर ए एस और ए क्यू 5/1 है तो एस आर और पी क्यू भी, एस आर और हम लोग ने क्यू पी लिया, मतलब पी क्यू वही सेम है, इज़ ऑल्सो 5/1। सो इसको भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे एस आर इज़ इक्वल्स टू 5 क्यू पी या फिर पी क्यू। ओके, तो प्रूफ हो गया। ओके, तो इसे पॉज करके एक बार देख लो, या फिर आप लोगों को नहीं समझ में आया तो वीडियो को पीछे लीजिए, रिवाइंड करके भी देख सकते हो, यूट्यूब वीडियो, कोई टेंशन नहीं आप लोगों को। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पर भी एक ट्रेपेजियम बनाया हुआ है, तो मैं उसको ड्रॉ करता हूँ बेट। अरे ये पेन से तो बराबर होता नहीं है, फिर भी ठीक है। इसमें क्या क्या दिया है वही सेम तरीके से। इन ट्रेपेजियम ए बी सी डी, साइड ए बी इज पैरेलल टू डी सी, डायगोनल ए सी and BD intersect at point O. If AB is 20, DC is 6, OB is 15, then find OD. ओके, ये भी इजी है, कुछ टेंशन नहीं, वैसे प्रीवियस सम की तरह ही है। मैं डायरेक्ट करूँ चलेगा, गिवन और टू प्रूव वो सब आप लोग, मैं सोल्यूशन से शुरू करता हूँ। सोल्यूशन में क्या है, पहली बात तो साइड ए बी इज पैरेलल टू साइड डी सी, और उसमें ट्रांसवर्सल हम बी डी लेंगे, बी डी इज़ द ट्रांसवर्सल, ठीक है, प्रीवियस सम की तरह ही है। उसके बाद हम लेंगे वही ऑल्टरनेट एंगल्स की तरह, जैसे उसमें था वैसे ही, डी बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू बी डी सी, ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट एंगल एकदम जेड फॉर्म में रहते हैं, डी बी ए ये हाफ जेड का ही है, और बी डी सी कनेक्टेड। उसके बाद शॉर्ट एंड करते थे, बी डी बी ए में क्या है, ओ बीच में आ रहा है, तो मैं ओ बी ए लूँगा, शॉर्ट एंड किया। और देखो बी डी सी में क्या हो रहा है, ओ डी सी हो रहा है, शॉर्ट एंड किया। अभी ये दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करते हैं, ठीक है। तो मैं स्क्रीन पे बराबर रखूँ बुक को, इन ट्राइंगल ओ बी ए एंड ओ डी सी, पहली बात ये नंबर 1 करते, एंगल ओ बी ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ओ डी सी फ्रॉम 1।
फिर इसमें वर्टिकली अपोजिट वही जैसे प्रीवियस सम में था, सी ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी ओ ए या ओ ए बी, जो भी है बीच में ओ आना ज़रूरी है, ए ओ बी, ये क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो दोनों में क्या कॉन्स्टिट्यूट हो रहा है, ए और ए। देयरफॉर ट्राइंगल ओ बी ए is similar to ODC by AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। उसके बाद वही अपना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स वही करना है। तो इसमें पहला लेटर हम लेंगे ओ बी अपॉन ओ डी इज इक्वल्स टू बी ए, ये बी ए भी लिख सकते हैं और सी डी लिख सकते हैं, ओ ए और ओ सी। अभी इसमें क्या क्या दिया गया वो देखना है। इसमें पहली बात तो ए बी का दिया है, डी सी का दिया है मतलब सी डी, ओ बी दिया है, हम लोग को फाइंड ओ डी करना है। तो ये कैंसिल, ये किसी काम का नहीं है। तो अभी जो मेजर दिए वो पहले देखता हूँ। ओ बी का क्या दिया है, ओ बी इज़ 15, ओ डी फाइंड आउट करना है ना। ए बी कितना दिया 20, सी डी दिया है 6, ठीक है। इधर 10 2 ज़ा 20, 3 2 ज़ा 6, 15 ओ डी 10/3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, तो ये 10 इंटू ओ डी हो गया 15 इंटू 3, ओ डी ये जो 10 है इसके नीचे आएगा, तो 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, 9 डिवाइडेड बाई 2, इसको डिवाइड करते, 9 डिवाइडेड बाई 2 4 ज़ा 8, इधर पॉइंट आया 5 2 ज़ा 10, तो आंसर है 4.5, 4.5 बराबर से लिखता हूँ। ओके, तो आंसर है 4.5। इसे आप चाहे तो पॉज करके देख लेना, नहीं समझ में आया तो वीडियो को रिवाइंड कर सकते हो, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। मैं थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करता, बड़ा ही अतरंगी डायग्राम है ये, पहले ट्रेपेजियम जैसा कुछ है वो बना देते हैं। इसके बाद यहाँ से ऐसे जा रहा है और इसके साथ ही कनेक्ट हो रहा है, राइट। सॉरी अगर थोड़ा बराबर से नहीं बना हो तो। ओके, या तो यही कुछ है, ये टी है 7 समझ के बैठोगे, ठीक है। ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेज, इज़ अ पैरेललोग्राम and point E is on the side of BC, line DE intersects at ray AB, मतलब ओके, तो और इससे पॉइंट T जॉइन हो रहा है। प्रूव दैट DE मल्टीप्लाई बाई BE इज इक्वल्स टू CE मल्टीप्लाई बाई TE। ओ गॉड, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो पहली बात तो जो भी गिवन है वो आप लोग लिख सकते हो, गिवन यार टू प्रूफ ये सब आप लोग लिख सकते हो। मेरा बेसिक इंटेंशन है डायरेक्ट सोल्यूशन आप लोगों को बताना, यहाँ से बहुत ही मेन चीज़ है आप लोगों को समझने को। तो पहली बार इन लोगों ने कुछ पैरेलल वाली बात की है, तो जैसे कि ए बी इस पैरेलल टू सी डी ले सकते हैं। ओके, नॉर्मल पैरेललोग्राम में ए बी इज पैरेलल टू सी डी। व्हाट इफ़ मैं थोड़ा एक्सटेंड करने जाऊँ, जैसे कि ए बी को मैं एक्सटेंड करूँ 80, तो इसमें मुझे ट्रांसवर्सल मिलेगा। देखो ट्रांसवर्सल किस तरह से मिलेगा, ए बी की जगह मैं 80 लिख रहा हूँ, एक्सटेंड कर रहा हूँ पैरेलल टू सी डी। ओके, ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड डी टी इज अ ट्रांसवर्सल। समझ गए, रुको। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, तो मैंने क्या किया, ट्रांसवर्सल नहीं मिल रहा फिर भी दोनों तरफ। अगर मैं 80 करूँ, इसको लॉन्ग टर्म में करूँ, लॉन्ग फॉर्म में 80 इज पैरेलल टू सी डी एंड डी टी इज़ अ ट्रांसवर्सल। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, बेसिकली ये भी वही अपना ऑल्टरनेट एंगल जैसा बन रहा है, जैसे कि ए टी डी, एंगल ए टी डी, देखो जेड फॉर्म में, उल्टा जेड फॉर्म में, ए टी डी और सी डी टी कॉन्ग्रुएंट टू सी डी टी। तो ये क्या है, ऑल्टरनेट एंगल्स ए टी डी एंड सी डी टी। ओके, तो इसमें भी हम शॉर्ट एंड कर सकते हैं, जैसे कि ए टी डी में देखो बी टी ई हो रहा है, बी टी ई, देखो इनके रास्ते में क्या क्या आ रही है, ए टी डी के बी टी ई,
ठीक है, बी टी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू, अभी देखो सी डी टी में क्या हो रहा है, सी डी ई हो सकता है शॉर्ट टर्म में, और कुछ नहीं हो सकता, सी डी ई। ठीक है, अभी ये दोनों ट्राइंगल्स को अब हम प्रूफ करेंगे, जैसे इन ट्राइंगल प्रीवियस दो सम्स की तरह ही हो गया, ट्राइंगल बी टी ई एंड ट्राइंगल सी डी ई। ओके, एंगल इसको नंबर 1 करके रखते जैसे प्रीवियस सम की तरह, सी डी ई फ्रॉम फर्स्ट। उसके बाद और एक हो सकता है वर्टिकली अपोजिट, जैसे कि बी ई टी एंड सी ई डी, वो प्रीवियस सम की तरह ही, बी ई टी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी डी, सी ई डी, ई बीच में आ रहा है, देखो इस तरह से हो रहा है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो ये ए हो रहा है और एक ये ए हो रहा है, सो देयरफॉर ट्राइंगल बी टी ई is similar to CDE by AA टेस्ट। अभी हम इसका CSCT देखते हैं, जो हमें ये प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना है, डी ए इंटू बी ई इज इक्वल टू सी इंटू टी। तो ये सब लिखते हैं, जैसे कि बी टी अपॉन सी डी, ई टी लिख दूँ या टी ई, टी ई लिख देता हूँ, तो क्वेश्चन में टी ई दिया, डी ई फिर बी ई अपॉन सी ई। अब इसमें क्या क्या पूछा है, देखो प्रूफ में जाकर देखो, डी ई है, ये देखिए इधर है, बी ई है इधर है, सी है इधर है, और टी, तो ये कैंसिल हो गया। तब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसको, जैसे कि टी इंटू सी ई इज इक्वल्स टू बी ई इंटू डी ई। अगर आप क्वेश्चन देखो वही हो रहा है, देखो ये इस तरफ था, जैसे डी ई इंटू बी ई साथ में, और सी ई इंटू टी ई। ओके, तो ये रहा हमारा प्रूफ। तो आप चाहिए तो इसे पॉज करके देख लीजिएगा, उसके बाद हम आगे के सम्स सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कुछ इस तरह का एक डायग्राम बना है, जो बहुत ही सिंपल है, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स की तरह कुछ लग रहा है, पी ए बी सी डी। इसमें क्या फ़ायदा दिया है, एक फिगर में सेगमेंट ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी एंड ए पी अपॉन बी पी। ओके, बी पी अपॉन डी पी। ओके, प्रूफ दैट, प्रूफ क्या करना है, ए बी पी एंड सी डी। ओके, तो पहले बात हम लोग क्या करेंगे, इन ट्राइंगल ए बी पी एंड सी डी पी, इसमें पहली बात तो वो जो दिया है गिवन में, ए पी अपॉन सी पी इज इक्वल्स टू बी पी अपॉन डी पी। जस्ट हमें सिमिलर प्रूफ करना है, इसमें सी वो बोलते हैं ना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स वगैरह कुछ फाइंड आउट नहीं करना है। ये लिखने के बाद उसके बाद देखो वर्टिकली अपोजिट एक हो रहा है, क्योंकि ये फिगर ही वैसा लग रहा है, ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सी पी डी, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है, देयरफॉर एंगल ए बी पी इज सिमिलर टू सी डी पी बाय एस ए एस टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, इतना ही हम लोग को फाइंड आउट करना था, प्रूव हो गया। ओके, छोटा सा सम था। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। आप चाहे तो इसे पॉज करके देख लीजिए, बहुत ही छोटा क्वेश्चन सम था ये। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। अभी इसमें एक ड्राइंग है जो मुझे करना पड़ेगा किसी भी हालत में। ओके, ये है फिगर ए बी सी में पॉइंट डी इज ऑन द साइड ऑफ बी सी सच दैट बी ए सी एंड ए डी सी, ये दो ट्राइंगल्स हो गए, एंगल्स हो गए। प्रूव दैट सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी। ओके, अभी इसमें क्या करना है, दोनों ट्राइंगल्स लेने, जैसे कि ये जो एंगल दिए गए ना, इन ट्राइंगल बी ए सी एंड
ADC जो क्वेश्चन में दिया वो लेंगे। उसके बाद पहली बात तो इन लोगों ने गिवन में ही दिया है कि ऐसा इज कॉन्ग्रुएंट टू ADC, तो हम गिवन लिखेंगे। तो ये क्या है रे A। उसके बाद एंगल C इज़ कॉमन, तो एंगल C इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C कॉमन, COMMON कॉमन एंगल, ये भी A में आता है, तो AA टेस्ट। तो देयरफॉर ट्राइंगल BAC इज सिमिलर टू ADC बाय AA टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी। ओके, उसके बाद आप वो लिख देना जो आपको लिखना है, जैसे BA इंटू AD, फिर ये CA लिख सकते हो, CA क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में CA पहले C पहले दिया है, CD देखो BA अपॉन AD दिख रहा है ना, CA लास्ट के दो BC और BC इंटू AC। अब इसमें देखते क्या क्या इन लोगों ने प्रूव, CA स्क्वायर है तो ये दो CA होंगे, ये देखो ये चाहिए CA हो गया। ओके, उल्टा लिखा है मैंने यहाँ पर, CB इधर है मतलब BC एंड CA, तो ये किसी काम का नहीं। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया CA स्क्वायर, CA और CA बराबर, और CB मैं CB लिख रहा हूँ इंटू CD। ओके, तो बहुत ही सिंपल है। ओके, तो आई होप आप लोग ये वाला सम समझ गए होंगे। दोनों सम बहुत इजी है, आप चाहे तो पॉज करके देख लीजिए इसे।